जानूं। पूर्वोक्त बुद्धि ज्ञानादि भाव व्यतिरिक्तेषु अनुक्तेषु केषु केषु च भावेषु मया नियंत्रित्वेन चिन्त्यः असि। पूर्वोक्त बुद्धि ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान आदि भावों के अतिरिक्त, भाव व्यतिरिक्तेषु यानी उन जो पूर्वोक्त बुद्धि ज्ञान आपने दिया है उससे अलग जिनका वर्ण अनुक्तेषु, उक्तेषु कहा हुआ, अनुक्तेषु केषु केषु जिसको आपने नहीं कहा है, ऐसे कौन कौन से भावों में मुझे आपका नियंता रूप से नियंत्रित्वेन, आप नियंता हैं, वो आपका चिंतन करना चाहिए। मतलब ये है, नहीं समझे ना, इसका तात्पर्य है, ध्यान दीजिए कि मैं आप पहला भाग आपने समझ लिया कि परिपूर्ण ऐश्वर्य आदि गुणगण से युक्त आप हैं, तो मैं आपका भक्ति लग गया, मैं आपकी चिंतन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी और महिमा को मैं कैसे जानूं? तो भाई अब सवाल कथम विद्या, हम कैसे जानूं? तो इतना उपदेश हो गया फिर भी कैसे जानूं क्यों पूछा जा रहा है? तो ये ऐसे पूछा जा रहा है कि पहले जो आपने बुद्धि बताया है, जो ज्ञान दिया है, जो विवेक दिया है, जो तर्क दिया है, जो भाव दिया है, जो विचार दिया है, उनसे परे व्यतिरिक्तेषु, उनसे पहले जो परे, उनसे अलग और भी जो कोई बात अभी आपने हमें नहीं बताया हो और जो मैं पूछ नहीं पाया हूं, इसको आप ऐसे और जोड़ लीजिए, जो मैं आप बता नहीं पाए और मैं पूछ नहीं पाया हूं, जो चर्चा नहीं हो पाई हो, उन सभी बातों को आप मुझसे बताइए जिससे कि मैं आपको उन समस्त क्रियाओं का नियंत्रित्वेन मालिक समझ सकूं, नियंता समझ सकूं। ठीक है, 18वें मंत्र में आते हैं। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तेर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हाँ, 10/8 में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबसे हूँ और सबसे प्रवर्तित है, ऐसा इति संक्षेपेन उक्तम, यह भगवान ने संक्षेप में कहा है। तब सृष्टित्वादि योगम विभूतिम नियमनम च भूय विस्तरेण कथा, अर्थात सृष्टित्वादि यानी सृष्टि करने का, पालन करने का, संहार करने का, आदि शब्द लगा दे, तीनों गुण आ गए। आदि योगम विभूतिम, और भी जितने योग हैं इन सभी ऐश्वर्य को, और नियमनम जब हुआ, और इन संपूर्ण सृष्टि को नियमन करने का जो नियम मतलब अनुशासन में लाने का जो आपका सामर्थ्य है, इसको भूया विस्तरेण कथाया। नहीं, भूया विस्तरेण कथाया मतलब आपने बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। भूया विस्तरण कहता है, उसको आप विस्तार पूर्वक बताइए। यन माया वशवर्ति विश्वमेत अखिलम यद ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वद, वो यहाँ चला जाएगा, मानसिका है ना। त्वया उच्यमानम त्वन् माहात्म्यामृतम शृण्वतो में तृप्ति न अस्ति ही मम अतृप्ति त्वया एव विदिता इति अभिप्राय। अर्थात यहाँ कह रहे हैं त्वया उच्यमानम त्वन् महात्म्यामृतम, आपने जो हमें कहा है अपने महात्म्य रूपी अमृत को, शृण्वतो में तृप्ति न अस्ति, सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती है, पीते में तृप्त नहीं होता हूँ। हाँ वही शृण्वतो में तृप्ति न अस्ति, वो सुन करके जैसे है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हाँ वही बात आ गया। मम अतृप्ति त्वया एव विदिता इति अभिप्राय, अर्थात मेरी अतृप्ति में बता रहा हूँ कि मैं उसे और भी सुनना चाह रहा हूँ। यह अभिप्राय है कि मेरी अतृप्ति को आप जानते हैं, आप मुझे बताइए। इसको यहाँ ऐसे इससे समझे एक और बात है, रामचरित सुनिजे अगहाही रस विशेष तिन जाना नाही, अर्थात रामचरित्र को, भगवान के गुण को सुनने में सदैव अतृप्ति ही भक्तों को रहती है। तो इस प्रकार से अब बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ सुना। आगे भगवान इसके निष्कर्ष में 19वें मंत्र से जो प्रवचन करेंगे वो हम सभी परसों हिंदी में सुनेंगे, कल पुनः इसी प्रवचन को इंग्लिश में हम सभी सुनेंगे, और 12वां से 18वां तक